एमडी कैट एंड ई कैट के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस में हमने पार्ट 1 में कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है उसी के आगे जो फर्दर एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इन एनी मेजरमेंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। देखें, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो है डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड ऑल डाउटफुल डिजिट्स। पहला जो है जिसमें सिग्निफिकेंट की जो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास जो नंबर डी है वो इसकी जो है डेफिनेशन को पूरा फुलफ़िल करता है ऑप्शन, तो नंबर डी इज़ करेक्ट। नंबर 12, अ डिजिट ज़ीरो इन अ मेजरमेंट may be significant, may not be significant, always significant, always insignificant sign, significant only if left to a significant figure। देखें, पहली बात तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन ही यही है हमारे पास कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अच्छा, यहाँ जो बात की गई है कि ज़ीरो जो है वो क्या सिग्निफिकेंट में आएगा या नहीं आएगा, तो याद रखिएगा ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट लेते भी हैं और समटाइम ज़ीरो सिग्निफिकेंट में नहीं भी आता। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल, अगर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखें तो ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट में नहीं आ रहा, लेकिन रूल नंबर 2, 3 और 4 को देखें तो उसमें जो है सिग्निफिकेंट में भी शो किया जा रहा है ज़ीरो को। तो रूल पार्ट ए जो है वो मे बी सिग्निफिकेंट, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। नंबर 13, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173 इज़। तो आपको रूल अकॉर्डिंग टू दी रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पॉइंट से पहले वाला ज़ीरो और पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट में नहीं आता, बाकी उसके बाद जितने भी डिजिट हैं सब सिग्निफिकेंट में आएंगे। तो 173 इज़ दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, द आंसर ए इज़ करेक्ट। नंबर 14, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर इज़ द इंस्ट्रूमेंट। देखें, हमारे पास जितना छोटा लीस्ट काउंट आएगा उतना ही ज़्यादा जो हमारे पास प्रिसाइज़ की तरफ जाएंगे। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक एक्यूरेसी और एक प्रिसाइज़। यानी कि एक्यूरेसी वो होता है जिसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आ रही होती है। प्रिसाइज़ में क्या होता है कि हम लोग तकरीबन बात कर रहे होते हैं, उससे करीब बात कर रहे होते हैं। तो लीस्ट काउंट जो जिसकी जितनी ज़्यादा जो है वो लीस्ट काउंट स्मॉल होगा, समझिए उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेसी की तरफ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं प्रिसाइज़। तो यहाँ पर बी इस ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 15, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़। तो फोर्स की डायमेंशन सबको पता है, MLT-2 डायमेंशन, हमने डायमेंशन निकालना सबको आती है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला F=ma, एम की डायमेंशन है कैपिटल M और ए की है LT-2, तो हमने यहाँ पुट कर दिया MLT-2। ठीक है, नंबर 16, MLT-2 इज़ द डायमेंशन ऑफ जो ML-1 T-2 इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की जगह आपने पुट कर दिया MLT-2, अपॉन एरिया की जगह पुट कर दिया L²। तो L² से एक L कैंसिल हो जाएगा और तो क्या रह जाएगा हमारे पास ML-1 T-2, हमारे पास जो डायमेंशन बच जाएगी प्रेशर की। ठीक है, अच्छा, नंबर 17, डायमेंशनल एनालाइज इज़ हेल्पफुल फॉर। तो डायमेंशनल जो है वो किस को एनालाइज के लिए यूज़ की जाती है, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉस। देखिए, इसमें जो है हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी और जो पॉसिबल फार्मूला यानी कि ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला हम ये भी यहाँ पर करते हैं और इससे हम जो इक्वेशन को भी चेक करते हैं, तो हमारे पास जो है वो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। नंबर 18, विच इक्वेशन इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको पता है E=mc², ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। VF=VI + हाफ + AT, VF=VI + AT फर्स्ट इक्वेशन है, और S=VT है, VT² नहीं है, तो VT² इज़ द रॉन्ग इक्वेशन, ये रॉन्ग इक्वेशन है। और S=हाफ AT², ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन जब VI की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये बच जाता है S=हाफ AT²। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। नंबर 19, SI यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़। कोफिशिएंट का जो विस्कोसिटी का जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट, उसका यूनिट है kg/m/s, इसका SI यूनिट है हमारे पास। नंबर 20, 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विथ मीटर रॉड एंड रिकॉर्डेड एस। तो 0.2145 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग लेंथ को मेजर किया है एक रॉड की, 0.2145, 0.21 मीटर और 0.214।
तो देखें पहले 0.21 तो तीनों में ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0.214 दो में आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर है वो सिर्फ 3 वाला ऑप्शन जो है, यानी कि सी ओनली 3 ये करेक्ट है, क्योंकि 0.21 तीनों में आ रहा है, 0.2145 और 0.214, तो 214 तक जो है वो जहाँ तक वो दो ए में और 1 वाले और 3 वाले में आ रहा है। तो 3 वाले में जो एक ऐसा है जिसमें 1 का भी वो जो पूरा 0.21 को पूरा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब 4 में क्या होगा, 4 से आगे यहाँ पर 5 जा रहा है, तो 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो हम इसको 0.214 को क्या करते हैं, जो करेक्ट आंसर कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 0.214, यानी कि ओनली 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं तक ही अभी लेक्चर को रोक देते हैं, ठीक है। बाकी फर्दर जो है हम रोज़ाना थोड़े थोड़े से MCQs को डिस्कस करेंगे जो हमारे MD कैट और ECAT में यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प होगी, और जो है इस को आप मज़ीद जो है वो फॉलो करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इससे जितने स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं उनको वो फ़ायदा उठा सकें, ठीक है।